आजकल हम देख रहे हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार जो है बड़े धड़ल्ले से खुलेआम चल रहा है। हजारों करोड़ों का अवैध लेन देन होता है और कोई चूं तक नहीं करता। जब मामला सामने आता है, तहकीकात होती है, छानबीन होती है, तलाशी ली जाती है, तब कहीं सच्चाई सामने आती है। सभी उच्चाधिकारी राजनीति में जो लोग विधायक, सांसद या मंत्री है, उनसे लेकर तो छोटे मोटे ओहदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, जहाँ तक कि अखबारों में जो पढ़ने में आता है और समाचारों की सुर्खियों में जो देखा जाता है कि कोई अछूता नहीं है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। नेताओं की अकूत संपत्ति देखकर कोई भी बता सकता है कि इतनी सारी संपत्ति या जायदाद मेहनत से जमा नहीं की जा सकती। मगर लोग करे तो क्या करे, देखते रहते हैं, चर्चा करते हैं। लोगों में अधिकारियों और नेताओं को लेकर आक्रोश है, असंतोष है, और न जाने यह आक्रोश बढ़ते बढ़ते कौन सा रूप धारण कर ले। देश के पास संपत्ति की कमी नहीं है। देश पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। मगर देश की संपत्ति कुछ चंद लोगों के हाथ में सिमट गई है। हवाई जहाज़ों से देश विदेश का सफ़र करने वाले, करोड़ों के बंगले में रहने वाले और लाखों का गबन करने वाले और आम आदमी का शोषण करने वाले लोगों ने भारत को खा डाला है, भारत को खोखला कर दिया है। आम भारतीय नागरिक के हिस्से की संपत्ति इन चंद लोगों ने खा डाली है। देश का किसान, जो देश के भंडार भर रहा है, अनाजों के भंडार भरे पड़े हैं, उन किसानों की बदौलत जो 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन में अपने समूचे परिवार को लेकर साल भर मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल उगाता है, उसकी रखवाली करता है और आखिरकार मंडियों में जब वो अपने सब्जी या अनाज ले जाता है तो उसका मोल व्यापारी तय करते हैं, शासन तय करता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरे जो उद्योगपति है, जो माल बनाते हैं, वे अपने माल की कीमत खुद तय करते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मगर किसान जो है, खरीदार जो कीमत दे, उसी कीमत पर वो
अपने उस अनाज को, सब्जी को, फलों को बेचता है। दूसरे ऐसे दिहाड़ी मजदूर हो या छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना पेट पालने वाले लोग, अगर हम चारों तरफ देखें तो समझ में आएगा कि भारत के अंदर जो आर्थिक जो स्तर है वे बहुत ज़्यादा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं कि दिन भर काम करे तो शाम को रोटी खा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी न करे तो भी उनकी 100 पीढ़ियों तक बैठकर आराम से खा सकते हैं। ये जो भेदभाव है ये आर्थिक भेदभाव है, ये आम जनों का शोषण है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति जिन लोगों के पास है उन्हें जरा भी रहम नहीं है उन लोगों के प्रति जो उनके आसपास जो 2 जून की रोटी खाने को तरस रहे हैं। उनके बदन पर ना तो ठीक से कपड़ा है, ना पेट में अच्छा भोजन है। तो ये जो बेबसी की और लाचारी की ज़िंदगी जीने वाले जो करोड़ों भारतीय है, उनकी फिक्र करे तो कौन करे। लोकतंत्र के नाम पर सभी अधिकार राजनेताओं को दिए जाते हैं। आंखें मूंद कर वो जो करे उसका पालन किया जाता है, वो जो कहे वो जो किया जाता है, वो जो दिए वो लिया जाता है। सब कुछ अगर राजनेताओं के हाथ में है, ये कैसा लोकतंत्र है कि लोग मतदान तो करते हैं लेकिन मतदान के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो एक दिन का ये जो लोकतंत्र है कि जिस दिन मतदान हो रहा है और बाकी पूरे 5 साल जो है वह केवल पराधीन है। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी झुग्गी झोपड़ियों में कुछ परिवार रहते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई अवस्था नहीं है। जनसंख्या बेशुमार बढ़ रही है, ना तो जनसंख्या पर नियंत्रण है, ना स्वास्थ्य संबंधी कोई उपाय जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि भारत में जो जनसंख्या का जो विस्फोट है वो बेहद अधिक है। 140 करोड़ की आबादी दुनिया के अनेक देश मिलाकर भी नहीं हो सकती। तो इस देश में ये आबादी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए कि देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देकर उन समस्याओं को कम करे ताकि आने वाली पीढ़ियां चैन की सांस इस देश में ले सके। इस देश की खातिर बहुतों ने बहुत कुछ किया है और आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। वर्तमान भारत के जो मनीषी है, जो विचारवान लोग हैं, जो चिंतक है, जो राजनीति में हैं, उन लोगों ने मिलकर ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए कि देश खुशहाल हो सके। खास करके जो श्रमिक है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या छोटे मोटे उद्योगी हो, इन सबके जीवन में एक क्रांति लाने का काम जो है हमें करना चाहिए और उनकी आंसुओं को पोंछना चाहिए, उनका दुख दर्द कम करना चाहिए और इस भारत को एक खुशहाल देश बनाना चाहिए। क्योंकि जब जो करना चाहिए वो अगर नहीं किया जाता है तो तब वो होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन परिस्थितियों को निपटाने के लिए लोगों की मानसिकता को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को समझना ज़रूरी है। जो सुखी है, संपन्न है, खुशहाल है, मज़े में है, उन लोगों की